हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 8 की जो आपकी इंग्लिश बुक है यूपी बोर्ड की, दैट इज़ रेनबो बुक। आज चैप्टर नंबर 3 द राइट चॉइस की जो बुक की आपकी एक्सरसाइजेज है, टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं, आज वो मैं कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। आपके सामने ये कुछ 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये इवेंट्स हैं, यानी जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, पूरा सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको सब उल्टा फुल्टा दे दिया है। अब आपको सीक्वेंस में नंबरिंग करके बताना है कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी। देखते हैं, पहले हम सारे रीड करते हैं सेंटेंसेस। नंबर 1, द इलेक्ट्रिशियन अराइव्स। जो इलेक्ट्रिशियन था मिस्टर यादव, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो ठीक करता है घर में, वो आता है। तो जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो स्टार्टिंग में क्या इलेक्ट्रिशियन अराइव हो गया था, आ गया था क्या? नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकेंड, द टेबल लैम्प स्टॉप वर्किंग। मुकेश के कमरे का जो टेबल लैम्प था वो चलना बंद हो गया। थर्ड, मुकेश टॉप्स द क्लास। जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ क्या ऐसा हुआ था कि मुकेश ने अपनी क्लास में टॉप कर लिया, फर्स्ट आ गया? तो ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रिशियन। मुकेश का छोटा भाई जो राकेश है वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने जाता है। तो चैप्टर शुरू होते ही तो ऐसा नहीं हुआ होगा, तो ये भी नहीं हुआ। राकेश's वेकेशन बिगिंस। जो मुकेश का छोटा भाई राकेश है उसके वेकेशन यानी स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई। एंड लास्ट सेंटेंस, मुकेश रिपेयर्स द लैम्प। और लास्ट सेंटेंस में बताया गया जो मुकेश है उसी ने खुद ने अपना लैम्प रिपेयर कर दिया। तो ये जो पूरे इवेंट्स है यानी जो भी कुछ चैप्टर में हुआ ये सब उल्टा पुल्टा दिया है। हमको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। सही वो सेंटेंस कब आएगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो हमको बताना है नंबरिंग करते हुए। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो राकेश के वेकेशन थे वो शुरू हुए थे, तो जो सबसे पहला नंबर आएगा वो आएगा आपका 5। उसके बाद हमने देखा था कि जो टेबल लैम्प था मुकेश के कमरे का वो चलना बंद हो गया, तो ये आपका हो गया नंबर 1। देन ये आ गया आपका नंबर 2, तो नंबर 2 आएगा सेकेंड नंबर पे। फिर हमने देखा था जब लैम्प चलना बंद हो गया था तो राकेश जाता है इलेक्ट्रिशियन को बुलाने, तो ये आपका नंबर 3 हो गया, विच मीन्स यहाँ पर आएगा आपका नंबर 4। उसके बाद हमने देखा था कि जब तक राकेश इलेक्ट्रिशियन को बुलाने गया है, इलेक्ट्रिशियन के आने से पहले ही मुकेश ने खुद ही अपना लैंप रिपेयर कर दिया था, तो मुकेश रिपेयर्स द लैंप, ये आएगा आपका नंबर 6। दैट मीन्स ये आपका नंबर 4 का सेंटेंस है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिशियन आया, भाई मुकेश ने तो रिपेयर कर दिया था लैंप, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन पहुंचा, तो ये होगा आपका नंबर 5, यानी कि आपका आएगा नंबर 1 यहाँ पर। ओके, और फिर लास्ट में हमने क्या देखा था, मुकेश ने क्लास में टॉप किया था और उसी के बाद उसने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, तो ये आपका होगा नंबर 6, विच मीन्स नंबर 3 आपका आएगा लास्ट में। तो 5, 2, 4, 6, 1, 3 ये सीरीज होगी आपकी जो कि कौन सा सबसे पहले इवेंट हुआ था आपके स्टोरी में। आंसर चेक करते हैं हम। यस, 5, 2, 4, 6, 1, 3 ये आपकी इवेंट्स ऐसे हुए थे चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अनस्क्रैम्बल का मतलब क्या है कि आपको उल्टे फुल्टे कोई भी वर्ड दिया है और उसके जो स्पेलिंग होगी वो पूरी उल्टी फुल्टी है, आपको उसको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी खोजना है। आपको सही लेटर को सही जगह पुट करके जो सही वर्ड है उसको बनाना है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो वर्ड दिया है ये है कैवियोनिटिस, कुछ भी वर्ड दिया है ये उल्टा फुल्टा दिया है, अब आपको उसको सही बनाना है तो खुद दिमाग लगा के सोचना है कि ये वर्ड क्या हो सकता है। तो ये वर्ड है आपका वेकेशंस। अब ये जो आपने वर्ड निकाला, अब इसी वर्ड से आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, यानी इससे आपको अपना वाक्य निर्माण करना है। आपने अर्थ निकाल दिया, आपने इसका वर्ड निकाल दिया, अब इसी का आपको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे बनाया हुआ है आई विल विजिट माई ग्रैंड मास प्लेस इन द वेकेशंस। मैं अपनी दादी के घर पर वेकेशंस में यानी कि छुट्टियों में जाऊँगा या जाऊँगी। ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल था। अब यहाँ से देखते हैं नंबर 1, ये क्या वर्ड दिया हुआ है, RIOUSCULY। तो जहाँ तक ये मुझे समझ में आ रहा है ये जो वर्ड है लास्ट में LY आएगा, विच मीन्स ये जो वर्ड है समथिंग आई गेस क्यूरियसली है। चेक करते हैं। यस, वर्ड क्या निकला, क्यूरियसली। अब क्यूरियसली का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को जानने के बहुत इच्छुक होते हो कि जल्दी पता चल जाए सामने क्या बात है। ओके, तो इसी पे अब हम सेंटेंस देखते हैं, क्या सेंटेंस है।
आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न, मैं बहुत क्यूरियसली अपने बैटिंग के टर्न के लिए, बैटिंग की चांस के लिए वेट कर रही थी। तो क्यूरियसली यानी बिल्कुल आतुर हो रही हूँ कि मुझे तो बस बैटिंग की जल्दी से मेरी टर्न आ जाए। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, NETRSLY, अगेन LY लास्ट में आएगा, विच मीन्स समथिंग, वर्ड है ईगरली, नहीं स्टर्नली। तो यस, आपका ये जो वर्ड आया है वो आया है स्टर्नली। स्टर्नली मतलब बिल्कुल मजबूती से, जब आप कोई बात बिल्कुल कठोर तरीके से बोलते हो कि नहीं ये चीज़ है तो यही होनी चाहिए, तो ये हुआ स्टर्नली। सेंटेंस देखते हैं इसका। द टीचर आस्क्ड स्टर्नली फॉर द कंप्लीटेड असाइनमेंट्स। जो टीचर थी उसने अपने बच्चों से बहुत स्टर्नली पूछा, बहुत मजबूती से पूछा कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स यानी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं। ओके, आगे देखते हैं। ओके, थर्ड वर्ड है ERGAE, तो समथिंग, ये वर्ड है आपका ईगर, क्योंकि जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके चैप्टर के ही वर्ड्स हैं, तो क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा है तो इजीली मैं बता सकती हूँ क्या है, ये है ईगर। आपने भी अगर चैप्टर का वीडियो देखा है मेरा तो आप भी बता सकते हो, तो यस वर्ड आपका निकलेगा ईगर। ईगर भी मतलब जानने के लिए इच्छुक, यानी आप आतुर हो रहे हो कि बस आपसे वेट नहीं हो रहा कोई चीज़ करने के लिए। ओके, तो इसका सेंटेंस देखते हैं। ही इज़ ईगर टू जॉइन आवर म्यूज़िक क्लास, वो लड़का बहुत ईगर हो रहा है, बहुत आतुर हो रहा है कि जल्दी से वो हम लोगों की म्यूज़िक क्लास को ज्वाइन कर ले। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है FEROPSSNIO। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो वर्ड है ये होगा आपका प्रोफेशन। यस, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कोई ऐसा बिजनेस जो आप कर रहे हो जिससे आपकी इनकम हो रही है, यानी जिससे आप पैसे कमा रहे हो। तो सेंटेंस देखते हैं इसका। माई ब्रदर इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन, जो मेरा भाई है वो पेशे से यानी प्रोफेशन से लॉयर है, यानी कि वकील है। वकील है, उस वही काम करता है, उसी से वो पैसे कमाता है। ओके, नेक्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड। अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको रीड करना है, किसी टॉपिक के बारे में, ग्रामर के टॉपिक के बारे में दिया है, इसको समझते हैं। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब कंबाइंड विद अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन टू गिव अ न्यू मीनिंग। ओके, फ्रेजल वर्ब के बारे में बताया गया है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तो वर्ब पहले समझते हैं क्या होता है, फिर समझेंगे प्रेपोजिशन क्या होता है, और थर्ड पे समझेंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सबसे पहले वर्ब समझो। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी आप जो भी काम कर रहे हो दैट इज क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, द पीकॉक इज डांसिंग, तो सब्जेक्ट क्या है, पीकॉक। पीकॉक के बारे में बात हो रही है। पीकॉक क्या क्रिया कर रही है, क्या काम कर रही है, डांसिंग। तो जो डांसिंग होगा वो हो जाएगा आपका वर्ब यानी कि क्रिया। फिर देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन को हम पूर्ण सर्ग या फिर विश्लेषण भी कहते हैं। प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगते हैं। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में, उसका टाइम बताता है, उसकी लोकेशन, उसकी प्लेस, जगह, समय, ये सब बताता है। ओके, तो आप समझते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो क्रिया और विश्लेषण के मेल से बनते हैं। दोज आर फ्रेजल वर्ब्स। अगर इसको समझें, दैट मीन्स वर्ब प्लस preposition is equals to phrasal verbs। ओके, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब आगे पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स। अब आपको आगे क्या दिए हुए हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं और उनके क्या अर्थ होते हैं, क्या मीनिंग होते हैं, वो दिए गए हैं। पहला देखते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट। अब कॉल्ड क्या है, एक वर्ब, कॉल यानी किसी को बुलाना, ये वर्ब, और आउट क्या है, प्रेपोजिशन, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो बाहर है। तो कॉल्ड आउट दोनों मिल गए तो ये क्या हुआ, ये हुआ फ्रेजल वर्ब। अब कॉल्ड आउट का मीनिंग क्या होता है, आस्क समबडी टू कम। जब आप किसी को बुला रहे हो कि इधर आओ, तो उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कॉल्ड आउट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेक अप। अगेन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन को जोड़ दिया, क्योंकि टेक है वर्ब, अप है प्रेपोजिशन, इनको जोड़ दिया तो बन गया फ्रेजल वर्ब। टेकअप का मतलब होता है लर्न, किसी चीज़ को सीखना। हम बोलते हैं ना, आई एम टेकिंग अप क्लासेस फॉर म्यूज़िक, मतलब मैं म्यूज़िक की क्लासेस सीख रही हूँ, तो टेकअप का मतलब होता है लर्न।
थर्ड फ्रेजल वर्ब है सेटअप, किसी चीज़ को सेट करना, आप कर रहे हो यानी क्रिया है यानी कि वर्ब, तो सेट मतलब वर्ब और अप मतलब ऊपर यानी कि एक प्रेपोजिशन है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो बन गया फ्रेजल वर्ब दैट इज सेटअप। सेटअप का मतलब होता है टू स्टार्ट, जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो यानी कि आप सेटअप कर रहे हो, जैसे कि कोई भी बिजनेस। नेक्स्ट है गेट बैक। गेट क्या है, किसी चीज़ को गेट यानी लेना, ये होता है आपका वर्ब, और बैक आपका क्या होता है प्रेपोजिशन, क्योंकि पोजीशन बता रहा है। तो गेट एंड बैक को जब कंबाइन कर दिया तो बन गया हमारा फ्रेजल वर्ब गेट बैक, और इसका मीनिंग होता है टू रिटर्न। गेट बैक मतलब रिटर्न, वापस आ जाओ, रिटर्न हो जाओ। तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं और ये हैं उनके मीनिंग्स। आगे एक्सरसाइज देखते हैं। Now use the above given phrasal verbs in sentences of your own to bring out their meaning. One has been done for you. अब हमने पिछली स्लाइड में यहाँ पे ये 4 फ्रेजल वर्ब्स और उनके मीनिंग्स, उनके अर्थ पढ़े। अब आपके सामने यहाँ पर यही सारे फ्रेजल वर्ब्स सेम के सेम गिवन है, आपको बस अब क्या बनाना है, उनके सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि उनके वाक्य आपको बनाने हैं। पहला वाला एज एन एग्जाम्पल आप लोग को ऑलरेडी कर दिया गया है, देखते हैं। कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई बुला रहा होता है, मतलब व्हेन समबडी इज आस्किंग यू टू कम, तो उसका सेंटेंस है दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। दीपक के जो फादर हैं उन्होंने कॉल्ड आउट फॉर हिम यानी दीपक को बुलाया, तो कॉल्ड आउट के ऊपर ही बन गया पूरा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड है टेकअप। टेकअप मतलब जब आप कोई चीज़ को लर्न करते हो, कोई चीज़ सीखते हो, तो सेंटेंस देखते हैं। आई एम थिंकिंग टू टेकअप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर। मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले साल फ्रेंच का जो सब्जेक्ट है वो टेकअप करूँ यानी कि सीखूँ, लर्न करूँ। ओके, नेक्स्ट सेटअप। सेटअप मतलब किसी चीज़ को जब आप स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, तो सेंटेंस देखते हैं। माई फादर विशेज टू सेटअप अ क्रिकेट क्लब। मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पिता हैं, उनकी इच्छा है कि वो सेटअप करें यानी कि स्टार्ट करें एक क्रिकेट क्लब, यानी कि एक ऐसा क्लब बनाए जहाँ पे सब लोग आएँ क्रिकेट विकेट खेलें। तो ये उनका सेटअप करने की यानी स्टार्ट करने की उनकी विश है, इच्छा है। नेक्स्ट है गेट बैक। गेट बैक का मतलब टू रिटर्न यानी जब आप वापस आ रहे हो, तो इसका सेंटेंस देखते हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप। हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं रमन नाम के लड़के का, ताकि वो गेट बैक हो जाए यानी रिटर्न आ जाए वापस से हम लोगों के कैंप में। तो गेट बैक यानी कि वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए। ओके, तो ये सारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, उनके मीनिंग्स हमने देखे और हमने उनके सेंटेंसेस यानी कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देखे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।